हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। आपका अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है और रीयूनियन में आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, अपने एक्स को वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड थे और आपके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रह गए हैं, अब कुछ और भी कंडीशन हो गई है, उसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं कई अफर्मेशन, कई मैनिफेस्टेशन, या फिर प्रेजेंट टाइम में आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे रीडिंग लेके आ गई हूँ लियो साइन। और ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के दोनों के बीच में। क्या रीज़न है, किसकी वजह से सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, किसकी वजह से रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, ये हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड में है, वो भी लियो साइन में, सिंह साइन में, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। और गाइस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। हालांकि मैंने बता दिया ये रीडिंग किन के लिए है। ये रीडिंग रीयूनियन से रिलेटेड अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके, हालांकि यहाँ पे ये 3 कार्ड आए हुए हैं। ये मैं तीनों कार्ड आपके लिए लूँगी क्योंकि ये कार्ड खुद ब खुद फ्लिप हुए हैं और तीनों ही कार्ड बड़े ही प्यारे कार्ड हैं। ठीक है, लियो साइन आपके लिए कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। और भी देख लेते हैं कुछ कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे है आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ कप एंड 9 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। कप की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। वाओ, फिर से 1 कप एंड अंडरनीथ कार्ड ऑल्सो कप, 5 ऑफ कप। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले राशियाँ। तो हो सकता है लियो साइन आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ हो सकती हैं वाटर साइन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वाटर साइन की, क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन भर भर के है इस पाइल में। ओके, मैंने पाइल बोला तो यहाँ पे लियो साइन आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये वाटर साइन आपके पार्टनर तो है ही, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द वाटर साइन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। आपके फैमिली में लोग वाटर साइन के होंगे, या फिर आपके बर्थ चार्ट में भी वाटर साइन से रिलेटेड कोई ना कोई साइन जरूर होगा। और यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे मौजूद है एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत कम ही लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप फायर साइन में हैं तो आपके लिए फायर साइन होंगे, लेकिन ओनली 2 से लेके 5% ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फायर साइन से है। बाकी तो मुझे जितने साइन दिख रहे थे मैंने आपको बता दिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग शायद अपने इन पार्टनर को वर्क प्लेस पे मिले हैं। कुछ लोग तो भाई आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि शायद आप अनमैरिड हैं, ये मैरिड है, और या तो वो अनमैरिड है, आप मैरिड है, ऐसा आप लोगों का रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का अनकन्फेस लव मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपने कन्फेस नहीं किया, अपने मन की बात अपने अंदर ही रखी हुई है। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग मैरिज ओकेशन में, पार्टी वगैरह में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में आप मिले हैं। हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे टीचर होगा, कोई हाई अथॉरिटी का पोस्ट होगा। कुछ लोग रियल इस्टेट से हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग वर्किंग प्लेस पे सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी मिल रही है कि वर्किंग प्लेस पे इनसे आप मिले हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, लियो साइन में आपको एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे न्यूज़ दूंगी, और वो ये चीज़ है कि ये उनके लिए है जो अभी तक अनकन्फेस अगर आपका लव है और आपको ये नए मिले हैं, अभी रिसेंट 6 महीने हुए हैं, 1 मंथ्स हुए हैं, या फिर 3 मंथ्स हुए हैं, या फिर 1 साल का रिलेशनशिप है, वो भी अनकन्फेस लव है।
या फिर आपने अपनी फीलिंग उन्हें नहीं एक्सप्रेस की है, उन्होंने आपको नहीं बताई है, तो उनके लिए मैं इतना बताना चाहूँगी लियो साइन, ये जो भी इंसान है ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत बहुत बहुत। तो इनके ऊपर बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इशू करिएगा और भी कुछ चीज़ें करिएगा या फिर ईगो में रहिएगा, ऐसी चीज़ें नहीं करिएगा। अगर हो सकता है कि आप बार बार आपको इनका ये भोला रूप और इनका ये बहुत ही अच्छा चीज़ दिखे, तो शायद आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसी मुझे एनर्जी मिलेगी, कुछ लोग इन्हें बार बार शायद प्रेशराइज करो कि शादी कब करनी है, शादी कब करनी है, एक्शन लो एक्शन लो, और शायद आपके इसी फीलिंग से, इसी वजह से शायद कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेपरेशन हो गया है। ये उन लोगों के लिए हुआ है जो लोग बहुत जल्दबाजी में थे, ठीक है। तो गाइज मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगी, जो लोग प्रेजेंट टाइम में पार्टनर के साथ हैं, डील कर रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं और कमिटमेंट आप चाहते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी कमिटमेंट के लिए आप ना बोलें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट टाइम को जिएँ। प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे आप उनके साथ अच्छे से एंजॉय करिए और सिर्फ ये मैनिफेस्ट करिए एवरीडे कि ये जिनके साथ आप हो प्रेजेंट टाइम में, ये आपके सोलमेट है और यही आपके आने वाले फ्यूचर पार्टनर बनेंगे, इन्हीं के साथ आपको मैरिज करनी है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये मैनिफेस्ट करिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट फील होता है इनके लिए, या फिर आपके एक्स भी थे, पास पर्सन भी थे, अगर वो वापस आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के तो भाई रीयूनियन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो चुका है अभी 1 महीने पहले, या फिर होने वाला है इसी महीने में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी साल के किसी भी महीने में देखेंगे आपसे ये रीडिंग ज़रूर रेजोनेट होगा, ठीक है। और रीडिंग कैसे रेजोनेट होता है ये भी मैं बता दे रही हूँ। सपोज दैट मैं कुछ बातें बताती हूँ यहाँ पे, अगर वो बातें आपसे मैच कर जाती हैं तो समझिए ये रीडिंग आपकी है, अगर नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं। मैं बहुत सी रीडिंग अपडेट करती हूँ, या फिर और भी चैनल है गाइज, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, ठीक है। मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन हो चुका है, कुछ लोगों का शायद होने वाला है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, शायद अंडर 1 मंथ्स में, अंडर 1 मंथ्स बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, या फिर इसी साल के आखिरी महीने तक, या फिर अंडर 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 9 मंथ्स में आपका रीयूनियन होने वाला, और वो भी एक स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ। ओके तो जो लोग अभी, सबसे पहले मैं 1 बाय 1 बताना चाहूँगी कि आपको करना क्या है, क्या दिक्कत आ रही है आपके रीयूनियन में। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आप लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिनके भी साथ आप हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे एज गैप हो सकती है, 10 साल 15 साल आप छोटे होंगे या फिर वो छोटे होंगे आपसे, ये भी दिख रहा है। तो गाइज जो लोग प्रेजेंट टाइम में अगर पार्टनर के साथ हैं, आपकी बातें होती हैं, तो आप उनके साथ सिर्फ और सिर्फ इस फीलिंग में रहें कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होनी है, ही इज़ माई सोलमेट, शी इज़ माई सोलमेट, ये मैनिफेस्ट करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी अपने विश को, अपने लव को, अपने रीयूनियन को आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करें, किस तरीके से अफर्मेशन दें, उसके लिए मैंने यहाँ पे 21 दिन का एक रिचुअल है वो मैंने ऐड कर दिया है। वो आप करके अपनी जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, वो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ उनके लिए। दूसरा चीज़, जो लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं और आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में है, तो आप भी ये रिचुअल ज़रूर से करें। हो सकता है इसके पहले आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, अफर्मेशन कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी टाइम से कर रहे थे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको शायद डाउट हो गया कि पता नहीं ये पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आपको गाइज अब ये मैं कह रही हूँ एक बार और, आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ इस रिचुअल को करें, 21 डेज़ के रिचुअल को। डैम श्योर अगर जितनी आप एनर्जी इस रिचुअल को करने में डालेंगे, उसी एनर्जी से आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है, जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, जैसे अभी मैंने बताया, और ये उनके लिए भी है जो नो कांटेक्ट जोन में है, अपने पार्टनर को कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, बातें ही नहीं हो रही हैं, तो आप कहोगे दी मैम ये कैसे करें। तो बेशक आप ये रिचुअल अपनाओ और रिचुअल में मेंशन करो कि मेरे पर्सन, उनका नाम लिखो, मेरे पर्सन मुझे कॉल कर रहे हैं, मेरे पर्सन से मेरी बात हो रही है, उनका फ़ोन आ रहा है, जो भी है मैंने वहाँ पे पूरे तरीके से बताया हुआ है। आप करो, आप रिचुअल करोगे, आपको ज़रूर। लेकिन गाइज मैं यही बोलूँगी, कुछ लोग रिचुअल करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं और ये बोलते हैं हमने बहुत सी चीज़ें की, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत टाइम से वेट कर रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगी, कुछ
सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इंसान को तब तक ही हाथ पैर मारना चाहिए जब तक उसके बस में है। अगर सपोज दैट आपने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया और कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो समझो अब आप रुक जाओ। आपसे जितना करना बना, आपको जितना एफर्ट लगाना था आपने लगाया, अब रुक जाओ। अब कुछ देर के लिए रुक जाओ और हाँ, सरेंडर कर दो, लेट गो कर दो। उसके बाद लेकिन अगर चाहते हो कि यही इंसान आपके मन से, अगर ये इंट्यूशन मिल रहा है, मैं गाइस कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अपने पार्टनर का वेट करो 10 साल से, 10 महीने से या फिर 5 साल से। नहीं, इस तरीके से वेट नहीं किया जाता। वेटिंग का मतलब 6 महीना बहुत है, 4 महीना बहुत है, 5 महीना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी इससे ज़्यादा जो लोग कर भी रहे हैं, तो ये कौन से लोग करेंगे मैं बता दे रही हूँ। ये वो लोग करेंगे जिनका मन, जिनका आत्मा, जिनकी सोल और जिनको यूनिवर्स या फिर एंजल ये साइन दे रहे हैं कि हाँ यही है, वो यही है। मतलब आप चाह कर भी, आपके लिए नया भी इंसान आ रहा है, आप उसके लिए भी जा रहे हो, लेकिन वो भी रिश्ता नहीं बन रहा है। आप खुद से कहीं और भी जाना चाह रहे हो, वो भी नहीं बन पा रहा है। और आपके मन से बार बार ये एनर्जी मिल रही है, आपको ये पावर मिल रहा है कि हाँ यही है, यही है। तो बेशक आप उसी का इंतज़ार करो, लेकिन वेट मत करो। देखो, वेटिंग से ये होता है ना कि चीज़ें रुकने लगती हैं, स्टक हो जाती हैं। वेट नहीं करना है आपको, बस 2 चीज़ें करनी है। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन करते टाइम पे बस मैनिफेस्ट करो, फिर उसको 24 आवर्स में मत रिमाइंड करो। और विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइज कैसे करना है मैं आपको उसके लिए भी कभी कोई एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी। यही करो, बाकी का टाइम, पूरे टाइम इनके बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद भाई आपकी डेस्टिनी में है तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो गाइज़, ये है यहाँ पे छोटा सा आप लोगों के लिए एक रीडिंग। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छा है, और ये तो आपके सोल पर्सन हैं। इनके आने से शायद आपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी हैं, इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन इनके जाने के बाद शायद आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कहीं ना कहीं रीज़न गाइज ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको शायद कंप्लीट करनी है अपने अंदर, जो कि नहीं कंप्लीट किया है। कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है अगर आपने कर ली है तो आपके पार्टनर के अंदर इनकम्प्लीट है, उन्हें करना है। लाइक अ सोल पर्पस, क्या है आपका ज़िंदगी का मोटो, जब तक ये नहीं जान लोगे तब तक कैसे होगा रीयूनियन। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलो, पेन में मत रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। बस यूनिवर्स से ये बोलो कि आपने जो दिया है उसमें मैं खुश हूँ। होप दैट कि आप आगे भी जो देंगी वो भी, उसमें भी हम खुश ही रहेंगे यूनिवर्स। इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड शो करो और देखो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन ट्रस्ट को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ट्रस्ट बना के रखोगे जितना स्ट्रांग, उतना स्ट्रांग से आपकी विश कंप्लीट होगी। ये देखो, मैंने बोला ही और देखो हाथ में कार्ड जैसे रुक गया, एम्प्रेस। ये कार्ड क्या बताता है गाइस? ये कार्ड बताता है आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस और हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो लियो साइन, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग रीयूनियन से रिलेटेड। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आप आए हुए हैं तो मोस्ट वेलकम। और गाइज़, रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। गाइज़, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस चैनल को आप सभी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करेगा। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप लोग अपना एक सब्सक्राइब दे के मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लियो साइन। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ एक कोई नए टॉपिक के साथ, आपके एक नए आने वाले कुछ लाइक क्या है आपकी लाइफ में, कुछ इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्या कुछ प्रेडिक्शन है उससे रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।